और सबको जय मसीह की एक और बार गॉस्पेल मीडिया चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में खुश और आनंद के साथ हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष करें। दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु को वचन को सुनने वाले सबको जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की और सलाम पेश करते हैं। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, एफेसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17वां आयत हम पढ़ेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसके बुलाहट का आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, उसका मीरास का महिमा का धन कैसा है। आज मैं आपको बीच में पवित्र आत्मा का आपके अंदर जो कार्य करते हैं उसके विषय में कुछ बात कहना चाहते हैं। उसमें मेन बात है कि मन की आंखें खोलो। परमेश्वर हमें एक आत्मा दिया है, वो ज्ञान की आत्मा है, वो प्रकाश की आत्मा है, जो अंधेरा में भी हो वो प्रकाशमान या उज्याला के सामने प्रकट करने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर का नजर के सामने कुछ भी छिपा नहीं है, वो हमारे सामने प्रकट करने वाला परमेश्वर है। इन दिनों में मैं इस वचन को पढ़ते समय परमेश्वर की आत्मा मुझसे बड़े गहरे तौर से बात की, इसलिए मैं आपके सामने इस आयत को लेके आया है। हम परमेश्वर के संगति में प्रार्थना करने वाला है, आराधना करने वाला है, अन्य भाषा बोलने वाला है, वरदानों को इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन कुछ समय कुछ बातें हमारे सामने ऐसे होते हैं दिखाई नहीं देता। जरूर आपके सामने परमेश्वर की आत्मा कुछ बातें दिखाते हैं, लेकिन आप उस बातों में अनदेखी कर कर चले जाते हैं। इस बातों में मैं आपके सामने बोलना चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा वो उजियाला है, वो प्रकाश की आत्मा है, दूसरा ज्ञान की आत्मा है। आपके जीवन में हर बातों में एक फैसला लेने के लिए परमेश्वर ने आपको मौका देते हैं, तो आप क्या करते हैं। इन संसार में हमें देखेगा तो कई प्रकार की बातों में परमेश्वर आपके सामने ऑप्शन रखते हैं, भलाई भी होते हैं, बुराई भी होते हैं, लेकिन कई लोग कई समय चुनते हैं बुरा ही चुनता, क्योंकि उनके सामने वो अच्छा दिखते हैं, इस नजर के सामने वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, वो उनके लिए आकर्षित वाली बात हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति जो लेने वाला फैसला कुछ गलत हो जाते हैं। जरूर आपके अंदर आत्मा है, मैंने यह नहीं बोलता है कि आपके अंदर आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा आपके अंदर रहने के बाद भी आप कई डिसीजंस जिंदगी में लेते हैं, वो कई डिसीजन आपके लिए बड़ा मुश्किल के कारण हो रहा है। इस वक्त पवित्र आत्मा आप हर एक व्यक्तियों से बात करना चाहते हैं। यदि आप प्रार्थना के साथ हैं, जरूर परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेंगे। आज परमेश्वर की आत्मा ये चाहते हैं आपका दिल की जो आंखें खोले, आइस ऑफ हार्ट, आपके मन की आंख। इस आंख जरूर खुला है, लेकिन कई लोगों का मन की आंखें अभी तक नहीं खुला।
क्योंकि वो सही फैसला नहीं ले पाते, सही काम नहीं कर पाते हैं। आपके जिंदगी के फैसला हो, अपने बिजनेस के फैसला हो, आपके आत्मिक तलों में फैसला हो, कुछ अच्छी बातों में आपको फैसला लेने के लिए परमेश्वर आपको मौका देते, तभी भी आपके फैसला गलत हो जाते हैं। इसके मतलब यही है कि आपके मन की आंख अभी भी बंद है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, शैतान हमेशा ये चाहते हैं आपका मन की आंख बंद करके रखे। शैतान हमेशा ये चाहते हैं आपका मन की आंख अच्छे बातों को छू नहीं सके। मैं आज आपको आत्मा में बोलना चाहते हैं, इस वचन सुनते ही, इस वचन आपके अंदर टच करते वक्त, इस वचन आपके दिल के अंदर रहते वक्त, इस वचन आपके कान में सुनते वक्त पवित्र आत्मा आपके अंदर एक नया बल लेके आए। आप मन की आंखें खोले। मन की आंखें खोलने की क्या जरूरत है? मन की आंखें जब खोलेगा, आपके जीवन में आज तक जो नहीं हो गया वह कई बातें आपका नजर के सामने दिखाई देगा। हम उसके आधारित एक आयत पढ़े, उत्पत्ति किताब में आए। उत्पत्ति किताब उसका 21वां अध्याय का 19वां आयत पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। आमीन। इधर देखो किन के विषय के बारे में करके आप सभी लोग जानते, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहते हैं। इधर हजीरा और इस्माइल के विषय में कहते हैं, अब्राहम के दासी और उनके बेटे के विषय में। अब्राहम के बेटा द इस्माइल और उनके दासी द हजीरा। अब्राहम और सारा मिलकर उनको अपने घर से निकाला था। घर से निकालते हुए वो लोग मरुभूमि में भटकते भटकते, उनके हाथ में जो कुछ पानी और रोटी सब कुछ खत्म होने के बाद एक मृत्यु कतराई में पहुंच गया। सब कुछ नष्ट हो गया, पानी खत्म हो गया, रोटी खत्म हो गया। अभी बच्चा भूखा है, वो भी थक चुका है, शरीर कमजोर हो गया है, वो चल नहीं पाता, वो गिरा हुआ अनुभव में। वो माँ बेटे को एक जगह में लेटा कर कुछ दूरी में जा करके रो रही है। बेटे का आंसू परमेश्वर ने सुना, उसके आवाज को परमेश्वर ने सुना। हजीरा को बोलते हैं, उठो और जाओ, मैं एक सोता तुम्हारे लिए खोला है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, उस सोता हजीरा पहले क्यों नहीं देखा? हजीरा का मन जो पहले मन के अंदर इस बात क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको बुलाए वो परमेश्वर कौन है करके वो सही से समझ नहीं पाई। अब्राहम के घर पे रहते समय एक बार घर से लड़ाई करके भागी हुई है। तब एक सोते के पास जाके बैठी थी। स्वर्गदूत वहां आकर के उनसे बात करते हैं हजीरा से, हजीरा तू वापस अपना घर जाओ। उत्पत्ति किताब 10 अध्याय में हम देख सकते हैं, तो तू वापस जाओ। 15-16 अध्याय के अंदर है, तू वापस जाओ करके स्वर्गदूत ने उससे कहा। उसने वापस चले गया। उसी परमेश्वर को उसने देखा था, उस परमेश्वर को वो आराधना करती थी, उस परमेश्वर के संगति में वो रोते थे। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके सामने सोता खुला पड़ा लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया। उस आयत फिर से पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। उसका कुछ आयत ऊपर होकर के पढ़िएगा। परमेश्वर ने उस लड़की के सुनी, परमेश्वर उस लड़के के सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से, उसका दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़े हैं। उठो, अपने लड़के को उठाओ और अपने हाथ से संभालो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ा जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी
उसकी आंखें खोल दी। तो परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, उसके मतलब उस समय तक उसकी आंख नहीं खुला था। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, यानी मतलब हाजिरा अंधी थी या कुछ दिखाई नहीं देते थे। हमारी भूमि में वो ऐसे चलते थे कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, उसके अंदर जो आंख था, हार्ट के अंदर जो आंखें हैं या मन के अंदर जो आंखें हैं, वो आंख खुल जाए। विश्वासी के अंदर, परमेश्वर के दासों के अंदर, परमेश्वर के दासियों के अंदर, बच्चों के अंदर ये बात होना जरूरी है। आपका मन की आंख खुलना। यदि मन की आंख खुलेगा नहीं, आपके सामने सोता खुलेगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। वो सोता, मैं विश्वास करते वो सोता ऑलरेडी वहां है जहां ये इस्माइल को लौटाया गया था। ऑलरेडी उस जगह में सोता है, लेकिन हाजिरा को दिखाई नहीं दे। इसलिए स्वर्गदूत ने पूछते, तू क्यों चिल्ला रही है, क्यों रो रही है? परमेश्वर ने उसकी आंखें खोला। यह नहीं लिखा कि परमेश्वर सोता खोला, परमेश्वर ने आंखें खोला। उस समय तक उस सोता उधर है, हाजिरा देख नहीं सकी। मैं बोलने के मतलब, एक परमेश्वर की योजना के अनुसार वायदा पाए हुए व्यक्ति जहां सफर करते हैं, आपके लिए परमेश्वर सोता खोल दिया हुआ है, लेकिन बात यही है आपका आंख नहीं खोला। आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा ज्ञान की आत्मा है, प्रकाश की आत्मा है, तो आपके मन की आंखें खुलना जरूरी है। आप अन्य भाषा बोलने वाले होगा, भविष्यवाणी बोलने वाले होगा, चिल्ला चिल्ला कर प्रभु को धन्यवाद करने वाला होगा। यदि आपका मन की आंखें नहीं खुला तो आप अंधे हैं, सच्चाई को आपको दिखाई नहीं दे पाएंगे। मैं आपको आत्मा में बोलना चाहता हूं, इस वचन सुनते वक्त आपके मन की आंखें आप खोलो और प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे मन की आंखें खोल दे। हाजिरा प्रार्थना की, रोया, चिल्लाया, मुझे मेरे बेटा का मृत्यु को नहीं देखना। लेकिन परमेश्वर उनसे पूछे, तू क्यों चिल्ला रही है, क्यों रो रही है? परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया है। मन की आंखें खोलना जरूरी है। हम देख सकते हैं, पहले दूसरे राजा के किताब उसका 6वें अध्याय का 17वां आयत पढ़े। तब एलिशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वे देख सका, जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलिशा की चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों, जो पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ से भरा हुआ है। हालेलुया। एलीशा के चेला के बारे में लिखा है, जब एलीशा के खिलाफ चारों तरफ अराम सेना इकट्ठा होकर उसको मारने के लिए, उसको खत्म कर डालने के लिए, उसके तंबू के चारों तरफ पहाड़ों की उस तराई में फैल गया। सुबह सुबह अपना तंबू से बाहर निकला हुआ एलीशा के जो चेले ने आंखें खोल के देखा, अपने तंबू के चारों तरफ बड़ा सेना से भरा हुआ। वो छाती पीटने लगा, वो रोने लगा, वो चिल्लाने लगा, अभी हम क्या करूं, खत्म होने जा रहे हैं, लोग मेरे खिलाफ हैं, लोग चारों तरफ खड़ा है, सिपाही लोग अपने हाथों में हथियार लेकर के खड़ा है। इस बातों को उसने देखकर तंबू के अंदर दौड़ के आकर एलीशा से कहते हैं, हमारे चारों तरफ बड़े सेनाओं से भर गया, हम मर गया, हम बचेगा नहीं। तभी एलीशा प्रभु के संगति में प्रार्थना करते हैं। भक्त, आत्मा के सामर्थ्य पाए हुआ भक्त तंबू के अंदर आत्मा के दर्शन में उस मन की आंखें खोला हुए व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद करते हैं। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ये दास की आंखें तू खोल दे। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दिया। उसने क्या देख रहे,
उनके खिलाफ खड़ा हुआ सेने से पहले या उनके चारों तरफ अग्निमय रथ और घोड़ों से भरा हुआ बड़ा एक पहाड़ उसको दिखाई दिया। पहाड़ में जो जितना सेना इनके खिलाफ खड़ा, उससे ज्यादा, उससे दुगुना जो परमेश्वर का स्वर्ग दूत लोग या परमेश्वर का सेना उतर कर आ गया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, चाहे लोग आपके खिलाफ हो जाए, चाहे देश आपके खिलाफ हो जाए, चाहे परिवार के लोग आपके खिलाफ हो जाए, आपके विरुद्ध चाहे कितना भी बड़े सेना आ जाए, आत्मा की आंखें खोल कर देखो, आपके चारों तरफ परमेश्वर का बड़ा सेना का प्रोटेक्शन है। आंखें खोलो, आंखें खोलो, प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरी आंखें खोले। मैं इस परिस्थिति में आगे बढ़ना नहीं चाहते। समस्या आज सभी लोग आंखें खोलेगा तो कुछ बातें सुनेगा तो घबराए जाते हैं, कुछ बात होने से घबराए जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके आत्मा की आंख या मन की आंखें अब तक नहीं खुला, प्रार्थना करो आपका मन की आंखें खुल जाए। कई लोग विपत्ति आने से पहले विपत्ति का कोई शब्द सुनाई देते हैं तो डर के चुप जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं आप इस दुनिया से चले जाने वाला है, आपको डर क्यों है? मैं आपको बोलना चाहता, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलने वालों, ये प्रार्थना करो, सच्चाई को देखने के लिए, अच्छी बातों को देखने के लिए मेरे इस आंखों को खोल दे, मेरे मन की आंखें, जो बाहर का, जो मेरे नजर नहीं, उससे बढ़कर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य वाला प्रकाश की आत्मा के द्वारा मुझे मिला हुआ मन की आंखें खुल जाए, तब मैं आत्मा में सब कुछ देख सकूं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इस वचन सुनते हुए प्रभु के संग दे, प्रार्थना करें परमेश्वर में सही फैसला लेने के लिए, हर बातों में सही फैसला लेने के लिए। परमेश्वर मेरे मन की आंखें खोले, इस आंखों में देखकर मैं कोई फैसला लेने वाला नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा बोलकर, उस आत्मा के द्वारा, उस प्रकाश की आत्मा के द्वारा, जैसा प्रेरित पौलुस ने कहा है, परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाश की आत्मा आपको मिला है, इसलिए आपके मन की आंखें खोले। आपको मिला हुआ आत्मा कौन सा है परखना जरूरी है। यदि आपका मन की आंखें नहीं खुला तो आपके अंदर आया हुआ आत्मा में कुछ गड़बड़ी है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, वो आत्मा आपको परमेश्वर ने दिया है, ज्ञान की आत्मा, प्रकाश की आत्मा। आगे बोलते हैं, वो मन की आंखें खोल लेते हैं। आत्मा में चलना के लिए कोशिश करो, दुनिया की बातों में चलने की कोशिश ना करो, आत्मा में चलने के लिए कोशिश करो। बोलो, मन की आंखें खोले, परमेश्वर मुझे फैसला करने के लिए हिम्मत देगा। इस वक्त परमेश्वर की आत्मा कईयों से बात कर रहा है, आप सही फैसला लेने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओ। पवित्र आत्मा आपका मन की आंखें खोलेगा। यदि मन की आंखें खोलेगा तो आपका दुश्मनों को भी आप पहचानेंगे, आपके करीबी व्यक्तियों को भी तू पहचानेंगे। वहां कोई गड़बड़ नहीं होगा। आपका फैसले लेकर आप दुखी होने का कोई चांस नहीं है। कई लोग अपने फैसलों में दुखी हो जाते हैं, पारिवारिक जीवन में कई फैसला लेकर कई लोग दुखी हो जाते हैं, बच्चों के विषय में कई फैसला लेकर कई लोग दुखी हो जाते हैं, और दुनिया के कई बातों में या परमेश्वर की आत्मा बोला वो कई बातों में भी वो लोग फैसला लेते हैं, लेकिन उसमें कई लोग गलत हो जाते। मैं आपको बोलना चाहते, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सही फैसला लेने के लिए मेरे मन की आंखें खोले। यदि मन की आंखें खुल गया, आपका फैसला कोई भी बदला नहीं सकते हैं। एक और वहां आयत बोल करके मैं समाप्त करना चाहते हैं। उसके लिए लूका के सुसमाचार 24 अध्याय उसका 30 और 31 आयत पढ़िएगा। जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा, जब वे उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद उसने किया, रोटी लेकर धन्यवाद की और उसे तोड़कर उनको देने और उसको लगा। तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई, तब उनकी आंखें खुल गए और उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसको पहचान लिया। ये किसके बारे में कहते हैं? यीशु मसीह का चेलों में से 2 जन, यरूशलेम में से एमूसी और जाने वाले लोग, यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन के बारे में
यीशु मसीह का कालवरी सलीब के बलिदानों के विषय में और उसका दफनाए हुए विषय में, उसका जी उठने के विषयों में आपस में बात करके चर्चा करके चल रहे हैं। उनके साथ साथ यीशु मसीह भी चलना शुरू हो गया, लेकिन वो लोग यीशु मसीह का उस समय नहीं पहचाना कि ये लोग यीशु मसीह के साथ नहीं थे, कि ये यीशु मसीह के चेला नहीं थे। चेला था, क्यों वो यीशु मसीह को पहचान नहीं सका। मैं आपको बोलना चाहूँ, उसके अंदर उस प्रकाश की आत्मा, पहचानने वाला, परखने वाला वो आत्मा नहीं थे। वहां हम देख सकते हैं यीशु मसीह उनके साथ बात कर जब उनको भूख लगे थे, एक जगह में बैठकर खाना खाते समय यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी लेकर तोड़कर दोनों को खिलाया। तुरंत उनकी आंखें खोल गया, पहचान लिया हमारे साथ कौन चल रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके साथ चलने के बाद भी कई लोग पहचानते नहीं। शैतान आपका पीछे पीछे आपको दबाते हुए कई गलत कामों में खींच के ले जाते हैं, तभी भी आप पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि आपके अंदर वो आत्मा कार्य नहीं करते हैं। मन की आंखें खोलने वाला उस पवित्र आत्मा, आपको ज्ञान देने वाला, आपको प्रकाश करने वाला आत्मा। इन दिनों में प्रभु के संग में प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे वो आत्मा की जरूरत है जो ज्ञान और प्रकाश की आत्मा और मेरे मन की आंखों को खोलने वाला। यदि आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में सच्ची बात है आपके सामने परमेश्वर प्रकट करेंगे, मन की आंखें खुल जाएंगे, आपका फैसला वो पक्का रहेगा, आपका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु के संगति में। यदि आप आज तक लिया वो कई फैसलों में आप दुखी हैं, प्रभु के संगति प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे वो आत्मा दे, सब कुछ परखने वाला, सब कुछ जो बात है सही समझने वाला, उस आत्मा मुझे दे। मैं दुनिया की बातों में, दुनिया के लोगों के बातों में मेरे फैसला ना करे, खुद फैसला लेने के लिए मुझे की हिम्मत दे। पति का फोर्स में नहीं, पत्नी का फोर्स में नहीं, माँ बाप का फोर्स में नहीं, बच्चों का फोर्स में फैसला लेने वाला ना हो। आप आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार फैसला लेने वाला हो जाए, तो उस विषय को परमेश्वर कार्य करेंगे। हम प्रभु के संग में प्रार्थना करें, उस प्रकाश की आत्मा आपके मन की आंखें खोल दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा इस वचन की आधारित आपको बल दे, आपके लिए भलाई, वो सोता खुला हुआ आपने आंखों से देख नहीं सका, स्वर्गदूत कहते परमेश्वर उसकी आंखें खोल दे। जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दिया, उसके लिए रास्ता, उसके लिए सोता उसने देखा है। आइए प्रार्थना करें हजीरा के लिए, सोता खुला हुआ परमेश्वर, एलीशा की चेलों के लिए चारों तरफ स्वर्गीय सेना को उतारा हुआ परमेश्वर, ये मूस की ओर गया हुआ चेलों की आंखें खोला हुआ परमेश्वर, आपका भी आंखें खोल देंगे, आपका भी परिस्थिति बदल जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, इस प्रकार प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे मन की आंखें खोले, सही फैसला लेने के लिए तू मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं, आज तूने अच्छा वचन दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। कई समय हमारे अंदर, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया वो उस आत्मा का ज्ञान के अनुसार हम चल नहीं सका है। तूने पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दिया है, और हमारे मन की आंखें खोलते हुए सच्चाई के अनुसार, प्रभु की योजना के अनुसार चलने के लिए तू हमें मदद कर। तो वैसा कार्य करने वाले से धन्यवाद, पवित्र आत्मा तू गाइड करने वाले से धन्यवाद। जितने लोग वचन सुना है, हर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे, हर समस्या और विपत्तियों से उनको बचाए। तो अद्भुत करने वाले से धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्तियों को ब्लेस करते हैं, सभी आशीषित हो जाए। इस वचन के अनुसार हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर तू आशीष करे। अद्भुत किए सला धन्यवाद, सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।